Once again, a very good evening to all of you. लास्ट टाइम में आपको सेंटेंस के पार्ट्स बताया गया था, 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे। चौथे पार्ट की तरफ आज हम चलते हैं बिना देर की। चौथा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि विस्मयादि बोधक वाक्य है क्या। विस्मय का मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज आपके हॉट से, आपके दिल से अचानक आपके सामने आए, आपको उसके बारे में जानकारी है ही नहीं कि अगले ही समय में, अगले ही पल क्या हमारे साथ होने वाला है। लेकिन जैसे ही चीज वह आपके सामने अचानक आती है, अब वो अचानक आती क्या चीज है? जस्ट एग्जाम्पल, सरप्राइज हो सकता है, खुशी हो सकती है, दुख हो सकता है। इस टाइप का जो मूवमेंट होता है, ये सारे के सारे जो मूवमेंट होते हैं हमेशा अचानक होते हैं। दुख हो सकता है, सरप्राइज हो सकती है, खुशी हो सकता है, हर्ष हो सकता है, उल्लास हो सकता है। ये सारे के सारे जितने भी होते हैं, ये हमेशा हमारे साथ अचानक ही पैदा होते हैं। अचानक पैदा होने का मतलब आपको इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता, लेकिन जैसे ही आप इस मूवमेंट को करते हो, जब भी आप सेंटेंस, इसमें हम यही देखेंगे कि ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं, यानी जो भी फीलिंग्स हमारे अंदर है, वो सडनली हमारे सामने बाहर आती है। और ये तभी बाहर आती है जब इससे रिलेटेड चीज, कोई चीज हैपनिंग हमारे साथ होती है, घटनाएं घटती हैं। एज एग्जाम्पल आपको समझाना चाहूंगा मैं कि जब भी हम, एज एग्जाम्पल मान लीजिए हम किसी रास्ते से होकर जा रहे हैं और अचानक पता चला कि किसी बागीचे से खुशबू आ रही है, और हमने देखा कि उस बागीचे बहुत सारे गुलाब के पूरा गार्डन है, पूरा एक तरह से कह सकते कि फ्लावरी गार्डन टाइप का है, पूरा फूलों का गार्डन है। और जैसे ही हम देखे, अरे पूरा फूलों से पूरे बागीचा लदा हुआ है, और जैसे ही देखते क्या, हाउ ब्यूटीफुल दिस गार्डन, हमारे मुंह से क्या निकलता है? हाउ ब्यूटीफुल दिस गार्डन, कितना खूबसूरत है, क्या है ये? बागीचा है। अब अचानक क्या, एज एग्जाम्पल एक और चीज ले देते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके सामने कोई बदसूरत या कोई भी चेहरा ऐसा कुछ जा रहा है जिसको देखकर आप जैसे कह सकते कि, और बहुत ही सुंदर भी हो सकता है, बहुत ही खराब भी हो सकता है। अगर कोई बढ़िया चीज जा रहा है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वो कितनी अच्छी है, हाउ ब्यूटीफुल ही इज, वो कितना अच्छा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब भी कोई चीज, आप जब भी कहीं गुजरते हो, जाते हो, और आपके मन में अचानक कोई ऐसी चीज सरप्राइज सामने आती है जिसके बारे में आपको पहले से कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, ऐसे सेंटेंसों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इन सेंटेंसों को बोलने से पहले वो एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं। एक्सक्लेमेशन वर्ड का मतलब क्या है, समझेंगे। एक्सक्लेमेशन, जो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं वो जैसे हाउ मान लीजिए हो गया, HOW, हाउ हो गया। फिर कह दिया जा व्हाट, फिर कह दिया जाए क्या, ओ, फिर क्या कह दिया जाए, हुर्रा, अलॉस, etc। ये सारे के सारे जितने भी वर्ड आप देखते हैं, हाउ, व्हाट, ओ, हुर्रा, अलॉस, ये जितने भी आप वर्ड देख रहे हो, ये सारे के सारे एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं। और यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जब भी कोई एक्सक्लेम किया जाएगा, जब भी कोई बात हम कहते हैं, तो उन वाक्यों के पहले इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि यही शब्द इंडिकेट करते हैं कि कोई चीज आप चाहे सरप्राइज कर रहे हैं, या अफसोस कर रहे हैं, या खुश हो रहे हैं, या ये सारे के सारे चीज आप देख सकते हैं कि हाउ लिखा हुआ है, व्हाट लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, हुर्रा लिखा हुआ है, अलॉस लिखा है। दूसरी चीज, जैसे ये सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं, इसके साथ ही साथ एक एक्सक्लेमेशन, आपने वर्ड देख लिया, और इसके साथ एक और चीज आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। अब यह एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? वो ऐसे होता है, आप एक सिंबल देख सकते हैं, एक लाइन होती है और नीचे एक पॉइंट होता है। तो जब भी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो यह ठीक इन्हीं शब्दों के साथ ही साथ यह सिंबल भी दिखाई देता है, जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं। और यही इंडिकेट करता है कि जो वाक्य मेरा है वह सरप्राइज की गई है, या खुशी की बात प्रकट की गई है, या अफसोस की गई है। एज एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, क्रिकेट की बात हम करें, जैसे एग्जाम्पल में अगर कोई प्लेयर बैटिंग कर रहा है और बॉलर टाइप में उसका लास्ट बारी 6 गेंद
कंप्लीट हो गया, एक बॉल बचा, 5 विकेट अगर उसका कंप्लीट होता है, एक बॉल बचा हुआ है और बैट्समैन को एक बॉल पे 6 रन बनाने हैं, और लास्ट बॉल जब वो फेंकने वाला होता है बॉलर, तो जो बैट्समैन होता है, अगर बैट्समैन ने उसको छक्का मार दिया बाउंड्री के बाहर, अब दोनों के मन में, बॉलर के भी मन में और बैट्समैन के मन में, दोनों का जो पल्पिटेशन होगा, जो हृदय गति होगी, वो बहुत ही देरी से धड़ धड़ करेगा। बॉलर तो ये सोचेगा कि भाई छक्का ना मार दे, और बैट्समैन सोचेगा कि मुझसे बॉल डॉट ना हो जाए कि मैं छक्का मार दूं। दोनों का जो हृदय होगा, दोनों का जो हार्ट होगा, वो दोनों एकदम समझिए कि किसी भी पक्ष में वो डिसीजन जा सकता है। लेकिन जैसे ही बॉलर ने बॉल को बीट किया, बैट्समैन वाले लोग सर पे हाथ रख लिए और वो बोलेंगे क्या, ओह वी हैव लॉस्ट द मैच। आई होप क्लियर है बातें। क्या लिखा, ओह वी हैव लॉस्ट द मैच, हम लोग क्या हो चुके हैं, हम मैच को हार चुके हैं, मैच को हार गए हैं। ये क्या दर्शा रहा है, ये यह दर्शा रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दुख का फीलिंग हो रहा है। लेकिन जैसे ही अगर बैट्समैन ने लास्ट बॉल पे 6 मार दिया तो तुरंत एक्सक्लेम होगा, क्या एक्सक्लेम होगा, हुर्रा, वी ओन द मैच, ओन द मैच। अब क्या मतलब, क्या हुर्रा वी ओन द मैच, इसका मतलब क्या, पूरे के पूरे जो टीम के प्लेयर होंगे वो खुशी के मारे इजहार करेंगे, मैं तो जीत गया, हम लोग मैच को जीत गए। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वह हमेशा एक्सक्लेमेटरी इसलिए क्योंकि यह हमेशा सडनली फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। अब सडनली का मतलब ये है कि मैं रास्ते से अचानक जा रहा हूँ, मुझे क्या पता है कि रास्ते में ईंट है, नाली पड़ा हुआ है, कोई कंकड़ या पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है, मैं जैसे गया पैर पे चोट लगा, ओह चोट लग गया। आपको नहीं पता था, अगर आपको पता होता तो आप आराम से चलते, लेकिन जैसे ही अब चलते हैं पैर पे धड़ाक दे चोट लगा, और अगली बार से जब भी आप उस रास्ते पे जाओगे तुरंत दिमाग में, आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा तुरंत, ये रे यहाँ पे लास्ट टाइम मुझे चोट लगा था, मुझे बच के चलना चाहिए। आफ्टर ऑल बात यह है कि आपको ये नहीं पता होता है कि अगले ही पल आपके साथ क्या होने वाला है। तो जैसे ही आपको मालूम नहीं होता है, चाहे वो खुशी भी आपके साथ घट सकती है, कोई दुख भी घट सकता है, या कोई सरप्राइज वाली बात आ सकती है, ये सारे के सारे फीलिंग्स जो होते हैं वो सडनली होते हैं। और जब ये सडनली चीज होते हैं तो आपके मुख से, आपके माउथ से यह वर्ड सामने नजर जरूर आएंगे, निकलेंगे जरूर, चाहे वो हाउ हो, चाहे वाट हो, या ओ हो, हुर्रा हो, अलॉस हो। एक बात और एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देख देते हैं हम लोग, जैसे क्या दिया जाए, अलॉस सी इज डायड in an accident, कह रहा क्या, अलॉस सी इज डायड इन एन एक्सीडेंट, यानी वह एक एक्सीडेंट में क्या हो गई, मर गई। अब यहाँ अफसोस किया गया, अलॉस किया गया, आपको तो नहीं पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जैसे पता चला कि सी इज डायड इन एन एक्सीडेंट, यानी वह एक एक्सीडेंट में मर गई। अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको भी नहीं पता चला कि क्या होने वाला है, लेकिन इससे पता चला कि जो सेंटेंस हमारा है वह एक प्रकार का एक्सक्लेमेटरी इसलिए है क्योंकि यह हमको एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिखाई दे रहा है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी दिखाई दे रहा है, एक्सक्लेमेशन वर्ड भी है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। तो दोनों ही तरीके से जब भी हमको इस तरह सेंटेंस दिखाई दे और वाक्य के शुरुआत में या जैसे एक्सक्लेमेशन वर्ड आता है उसके साथ अगर हमको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देता है, और दूसरी चीज ये कि यह तभी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है जब कोई चीज हमारे सामने अचानक पैदा होगा। अब अचानक पैदा होने का मतलब ये है कि आपको पता नहीं होने वाला है कि अगले ही पल क्या पता है क्या होने वाला आपके साथ,
लेकिन जैसे ही आपके सामने अगले ही पल कुछ होने वाला होता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो खुश वाली बात हो सकती है, दुख का भी बात हो सकता है, सरप्राइज की बात हो सकती है, आश्चर्य की बात हो सकती है, ये सारे के सारे वर्ड जब भी अचानक, क्योंकि सारी चीजें जो जितने भी हैपनिंग होती है वो सडनली हमारे साथ होता है, और जब भी सडनली अचानक होगा तो कुछ ना कुछ हमारे मुख से निकलेगा। वह मुख से निकलने वाला जो चीज़ है वो हाउ हो सकता है, वाट हो सकता है, ओ हो सकता है, एलॉस हो सकता है, हुर्रा हो सकता है। ये सारे के सारे जो वर्ड होंगे ये सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाता है तो तुरंत समझेंगे हम लोग कि यह जो हमारा सेंटेंस है वह एक प्रकार का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझने के लिए, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।